नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 24 अप्रैल है और देखिए जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक अगले चंद घंटों के अंदर, देखिए मैं चंद घंटे कह रहा हूं, अगले चंद घंटे के अंदर ईरान और अमेरिका को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ सकती है। हम इंतज़ार करेंगे ये खबर क्या हो सकती है। माना जा रहा है कि अगले चंद घंटों में एक बड़ा ऐलान होने वाला है, इसके बारे में हम चर्चा करें। लेकिन इस बीच ईरान में एक ऐसी घटना हुई है, एक ऐसी खबर सामने आई है जिसके बारे में मैं चाहता हूं कि मेरे सारे दर्शक इस बात को समझें। एक ऐसी चीज़ हुई जो शायद किसी ने नहीं सोची थी। रात के अंधेरे में तेहरान के आसमान में अचानक फ्लैश लाइट्स दिखाई दी और ऐसा लगा जैसे कि कोई बहुत बड़ी आवाज़ हुई है, कोई हमला हुआ है। और उसके बाद पूरे तेहरान में जितने लोग हैं वो सब के लिए ये एक बड़ा कौतूहल का विषय था, हैरानी थी कि अचानक तेहरान के आसमान में क्या हुआ। जो खबरें सामने आ रही है, मैं सीधा पॉइंट पे आऊं, जो खबरें सामने आ रही हैं सोर्सेस से बताया ये जा रहा है कि रात के समय आधी रात को अमेरिका की तरफ से एक मिसाइल फायर की गई तेहरान के ऊपर। ये डिकॉय मिसाइल थी। ये एक ऐसी मिसाइल थी जिसमें वॉरहेड्स नहीं लगे थे, यानी जिसमें किसी तरह से धमाका करने वाला जो बारूद होता है, सामान होता है, वॉरहेड जो होता है वो उस मिसाइल में नहीं लगा था। लेकिन फायर सोर्सेज जो बता रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से की गई और किसी एयरक्राफ्ट कैरियर से की गई, हो सकता है अब्राहम लिंकन से फायर की गई हो, जैसे स्पेकुलेशंस है। ये मिसाइल जैसे ही ईरान के एयर स्पेस में एंटर करती है, ईरान में अलर्ट हो जाता है और तेहरान के आसमान में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने इस मिसाइल को मार गिराया। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका की इस मिसाइल को हवा में तबाह कर दिया। ये चंद घंटे पहले की खबर है, मैं किसी पुरानी खबर की बात नहीं कर रहा हूं। ये नया डेवलपमेंट है और बताया जा रहा है कि चंद घंटों पहले ही रात के समय इस तरह की घटना हुई। अब सवाल ये है, देखिए दो तीन बड़े सवाल, कि आखिर अमेरिका ने एक ऐसी मिसाइल ईरान पर फायर क्यों की जिसमें वॉरहेड नहीं लगा था और ईरान ने उसको तबाह क्यों किया। देखिए ईरान के पास कोई चारा नहीं था। जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, अमेरिका ये बात जानना चाहता था कि क्या ईरान के पास एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, और मौजूद है तो किस तरह का एयर डिफेंस सिस्टम है, ईरान क्या रिएक्शन देगा, और ये जानने के लिए ही अमेरिका की तरफ से ये मिसाइल फायर की गई थी। ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं था, ईरान को उसे डिस्ट्रॉय करना ही था और आखिरकार ईरान ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किया और अमेरिका की इस मिसाइल को मार गिराया। जो खबरें हैं सामने, अब देखिए जो सोर्सेज बता रहे हैं, मैंने आपको पहले भी कहा कि जब भी कोई भी देश किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करता है तो उससे अंदाज लग जाता है कि उसके पास कौन सी किस्म की मिसाइल है। यही जानने के लिए अमेरिका ने ये डिकॉय मिसाइल बिना वॉरहेड के फायर की थी। अब जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ईरान ने जिस मिसाइल को, जिस सिस्टम का इस्तेमाल किया, वो रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली मिसाइल है। इसका नाम है टोर M1 मिसाइल। ये टोर M1 एक सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है जो मिसाइल्स को मार गिराता है, एयरक्राफ्ट्स को मार गिराता है। इसको तेहरान से एक्टिवेट किया गया और अमेरिका की इस मिसाइल को मार गिराया गया। देखिए अगर अमेरिका की कोई मिसाइल इस हालात में ईरान के अंदर आती है तो साधारण सी बात है कि ईरान को उसमें एक्शन लेना ही था और उसको गिराना था, कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए ईरान ने उसे मार गिराया। लेकिन जो खबरें सामने आ गई, द टोर, अब ये टोर मिसाइल, टोर M1 मिसाइल है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। द टोर इज एन ऑल वेदर लो टू मीडियम ऑल्टीट्यूड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम डिजाइंड फॉर डिस्ट्रॉइंग एयरप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स एंड क्रूज मिसाइल्स। क्रूज मिसाइल्स को, हेलीकॉप्टर को और एयरप्लेन्स को गिराने में टोर M1 मिसाइल का इस्तेमाल होता है, जो कि रूस करता है, रूस का बना हुआ सिस्टम है। और ये तेहरान में फायर किया गया, एक्टिवेट, और अमेरिका की मिसाइल गिर गई। अमेरिका जो पता लगाना चाहता था शायद वो पता चल गया। जब आपको और हमको एक खबर मिल रही है, हम तक पहुंच रही है खबर, तो ऑब्वियसली अमेरिका के पास भी है और समझ गए वो इस बात को कि एयर डिफेंस सिस्टम पहुंच चुका है। अब आप समझिए इन चीज़ों को। 5 से 6 कार्गो प्लेन, 4 की तो खबर न्यूज़ में थी, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 6 कार्गो जेट्स चाइना से उड़ के लैंड हो चुके हैं तेहरान में।
इसी बीच खबरें हैं रशियन जेट्स की भी कि कई रशियन कार्गो प्लेन्स भी तेहरान में लैंड हो चुके। ये सीज फायर की बात बता रहा हूं मैं, ये जो सीज फायर हुआ, ये जो जंग हुई अभी 40 दिन चली, उसके बाद जो सीज फायर हुआ, ये इसके बीच की बात है। और सबसे बड़ा जो दावा किया गया एक्सपर्ट्स की तरफ से, जो एनालिसिस किया गया कि चीन की तरफ से और रूस दोनों की तरफ से डिफेंस मिसाइल्स प्रोवाइड की गई, क्योंकि इस बार भी ईरान को सबसे ज़्यादा नुकसान मजबूत डिफेंस सिस्टम के कम होने की वजह से ही हुआ। आप देखिए जो एयर जेट्स ने हमला किया, F-35 हो, F-16 हो, शुरुआती दौर में बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन आप देखिए वॉर के आखिरी आते तक F-35 भी गिरने शुरू हो गए, F-15 भी गिरने शुरू हो गए, F-16 भी गिरने शुरू हो गए और तमाम जेट्स तबाह होने लग गए। यानी वॉर के आखिरी समय में डोनाल्ड ट्रंप तो इतने झल्ला गए, मैंने आपको बताया जो मीटिंग हुई थी प्लेन गिरने के बाद और पायलट पकड़ा गया था, उसके बाद तो डोनाल्ड ट्रंप चीख रहे थे उस बैठक में, उस मीटिंग में कि क्या मेरा हाल भी जिमी कार्टर की तरह तो ना हो जाए। वो मैंने बताया आपको पिछले वीडियो में। यानी डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से शॉक्ड कहते हैं जिसे, कि कैसे ईरान ने हमारे जो है वो प्लेन्स मार गिराए और F-35 कैसे मार गिरा दिया गया। तो अब देखिए ये जो मिसाइल है ये बहुत ही एक्शन पैक घटनाक्रम था जो कि रात के समय हुआ, जैसे कि फिल्मों में देखने को मिलता है कि मिसाइल ने एंटर किया, पूरे ईरान में एयर अलर्ट हुआ कि एक सस्पिशियस एंट्री हुई है ईरान के अंदर, उसके बाद तेहरान के आसमान पे उसे मार गिराया गया। अब देखिए इससे दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये साफ हो जानी चाहिए कि ईरान अब पहले के मुकाबले ज़्यादा मजबूती के साथ जवाब देगा अमेरिका को और इजराइल के जेट्स को अगर हमले होते हैं तो। अगर का कोई सवाल नहीं है, हमला होना तय है। मजबूत है एयर डिफेंस सिस्टम, जो कमजोरियां थी उसको दूर करने की कोशिश की गई है। रूस और चाइना ने इसमें मदद की है, बात नंबर 1। बात नंबर 2, अमेरिका की स्ट्रेटजी अब इस हिसाब से चलेगी कि अगर फिर से F-35 गए तो बचना मुश्किल है, फिर से गिरेंगे। F-35 जाएंगे, F-16 जाएंगे, तो अब अमेरिका की रणनीति शायद ये हो सकती है कि जो है वो एयर प्लेन से हमले ना किए जाएं, एयरक्राफ्ट से हमले ना किए जाएं। आप फिर से एक बार देखिए कि टॉम हॉक मिसाइल्स के ज़रिए जो है वो हमले हों आसपास के इलाके से, ओमान की खाड़ी से, हिंद महासागर से या रेड सी के आसपास से, जहां तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर खड़े हुए हैं। तो ये अमेरिका, देखिए इसको समझना, इस घटना को समझना इसलिए ज़रूरी था, ये तय करेगी कि आगे की अमेरिका की रणनीति क्या होगी। आप देखिए अमेरिका के 19 जहाज हैं, 16 जहाज थे, अब 19 हो गए। मैं गिनती रखता हूँ पूरी। देखिए आपको जब आप किसी वॉर कवरेज को करते हैं तो आपको हर छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन की पे नज़र रखनी पड़ती है। वो ये बताता है कि अमेरिका के कौन से जहाज कहाँ मौजूद है, किस लोकेशन पे मौजूद है। वो ये बताता है कि ये हमला करेंगे नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो कब तक, ये उनकी पोजीशन बताता है। आप देख लीजिए जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो इस समय हिंद महासागर में डिप्लॉय हैं, ओमान की खाड़ी में नहीं, हिंद महासागर में है। कौन कौन से हैं? USS ब्रेनब्रिज है, USS थॉमर हडनर है, डेलबर्ट डी ब्लैक है, फ्रैंक ई पीटरसन है, USS मिटशर है और माइकल मर्फी है। ये सबके सब इंडियन ओशन में है, ईरान के जो करीब का जितना हो सकता है उस पोर्शन में ये तैनात है। ये सबके सब वो जहाज हैं जिन पे टॉम हॉक मिसाइल्स हैं, और ये इस एरिया में है जो एक डिस्टेंस भी मेंटेन कर रहे हैं ईरान से, कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ से मिसाइल्स आ जाएं, क्योंकि वो फतह चलेगी और खुर्रम शहर चलेगी तो वो पता नहीं कहाँ कहाँ गिरे, और एंटी शिप मिसाइल्स जो हैं वो कहाँ कहाँ गिरे। 1000 मिसाइल्स प्रोवाइड करने की बात हो रही है। ऐसा जो है डिफेंस सर्कल में चर्चा है कि करीब 1000 के आसपास मिसाइल्स जो हैं वो लैंड की हैं तेहरान में कार्गोस के जरिए, इस तरह की खबर है जिसकी चर्चाएं हैं। वरना अब तक हमला हो जाता साहब। ये जितने बड़ी ये जो जहाज खड़े हुए हैं, ये जो मैंने आपको 6 जहाज़ों के नाम बताए, इसके अलावा अब्राहम लिंकन अलग खड़ा हुआ है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश अलग खड़ा हुआ है, और वो कौन सा है जिसमें आग लग गई थी, हाँ जेरल्ड आर फोर्ड, वो जो आग लगी थी लॉन्ड्री में और भाग गया था वापस, फिर आ गया है वो, तो वो जो है ये सब जहाज़ वहाँ पे खड़े हुए हैं। अब इसमें जो है, इसमें आप देखिए जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश है जिसको स्पेशली बुलाया गया है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश वो एयरक्राफ्ट कैरियर है अमेरिका का जो डिफेंस करने में एक्सपर्ट है। मतलब इसमें पेट्रियट है, थार्ड है, वो डिफेंस सिस्टम इसमें डिप्लॉय हैं कि अगर ईरान मिसाइल्स फायर करे तो रोकने के काम में सिर्फ जॉर्ज डब्ल्यू बुश को लगा दिया जाए। यानी अब्राहम लिंकन से टेक ऑफ मतलब हमले हो सकते हैं, जेरल्ड आर फोर्ड से टॉम हॉक मिसाइल्स फायर हो सकती हैं, ये जो 6 डिस्ट्रॉयर्स खड़े हुए हैं इनसे मिसाइल्स फायर होगी, लेकिन जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो है वो इनकी रक्षा का काम करेगा। इसलिए जॉर्ज डब्ल्यू बुश को करीब लाया गया है, उसको पोजीशन किया जा रहा है हमले के पहले। डोनाल्ड ट्रंप की कल आपने पीसी सुनी, उन्होंने आदेश दे दिया है कि भाई जो छोटी बोट्स हैं, मैंने आपको पहले ही कहा था, देखिए आप मेरे वीडियोस उठा के देख लो, मैंने आपको कहा था कि हॉर्मूज में
शेर की मांद में घुस के जो है फिर जो करना है वो शेर ने करना है। वो डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे और अमेरिकी की सेना क्या करेगी बताइए। आप हॉर्मूज के आसपास आके खड़े हो गए ब्लॉक करके, अब जो करना है वो ईरान ने करना है। वो छोटी बोट्स ने ऐसा ठोका है ना पिछले 24 घंटे में कि पूरी अमेरिका की नेवी हैरान। पर वो यूएस की नेवी के जो सेक्रेटरी हैं उनको क्यों हटाया गया? अगर यूएस की नेवी अच्छा कर रही थी तो यूएस नेवी के सेक्रेटरी को क्यों हटाया गया? इस बात का सबूत है कि पिछले 48 घंटे के अंदर ईरान ने जबरदस्त दौड़ डाला है अमेरिका नेवी को। 30 जहाज ईरान ने निकाल लिए, ब्लॉकेड खड़े थे खड़े रह गए। उसके अलावा जो जहाज़ों पर चढ़े हैं और ये जो छोटी बोट्स हैं, इन्होंने घेर के बकायदा उन जहाज़ों को निकाला है। जिन जहाज़ों को ईरान निकालना चाहता था ऑयल शिप्स को, उसको बकायदा इन बोट्स ने घेर लिया और उसके बीच में से जहाज़ निकाले कि देखे कौन हिम्मत करता है। डोनाल्ड ट्रंप को इस्तेमाल करना पड़ा इसका कि भाई ईरान के पास वो छोटी बोट्स हैं, हम उसको तबाह कर देंगे। यानी अमेरिका का राष्ट्रपति ईरान की जो छोटी वाली बोट्स हैं, जो ईरान खुद ही छोटी बोट्स कह रहा है, मोटर बोट कह रहा है, उस पर चर्चा कर रहे हैं व्हाइट हाउस में बैठ के। कौन? सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति होने का दावा करने वाले राष्ट्रपति, जिनके पास इतने बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर। इसी से आप अंदाज लगा लो कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति को व्हाइट हाउस में बैठ के ईरान की छोटी बोट्स की चर्चा करनी पड़ जाए तो समझ लो क्या हाल कर रखा है आप। इससे शेमफुल सिचुएशन अमेरिकन फोर्सेस के लिए नहीं हो सकती और डोनाल्ड ट्रंप के लिए नहीं हो सकती। माइंस बिछी है, उसका पता ही नहीं है माइंस कहाँ है। वो फिर खबर आने लग गई कि वो जापान से जहाज आ रहे हैं, वो स्वीपर आ रहे हैं, वो उस माइंस को हटाएंगे। वो माइंस कभी नहीं हटेंगी। आप मेरी बात मानिए, 6 महीना लगता है। मैंने ये मैरीटाइम जो माइंस से रिलेटेड एक्सपर्ट्स होते हैं, जो समंदर में माइंस बिछ जाती हैं, ऐसे 3 से 4 एक्सपर्ट से हिंदुस्तान में दिल्ली में बात की। उन सबका कहना है मयंक जी भूल जाइए, 6 महीने के पहले हटेंगी नहीं माइंस यहाँ से, और उसके बाद भी जहाज निकलना डेंजरस है क्योंकि माइंस बिछी रह गई और जहाज उड़ जाएगा उस पर। तो वो पूरी निकली नहीं निकली, बहुत मुश्किल काम है। वहाँ तो कदम रखना मुश्किल है। वो ईरान की सेना खड़ी हुई है गन्स लेके, और बोट्स जो है खड़ी हुई हैं, वो उड़ाने के लिए तैयार हैं। और ईरान के, और देखिए जो नई खबरें आ रही हैं कि एक बार फिर से जो है वो चाइना पे के जरिए कोशिश हो रही है कि किसी तरह से ईरान को टेबल टॉक्स पर लाया जाए, कि किसी तरह से बातचीत शुरू की जाए। लेकिन चाइना और रशिया ने तो साफ मना कर दिया, हम नहीं आ रहे, हम कोई टॉक वॉक नहीं कर रहे। आपने अमेरिका ने रायता फैलाया, अब अमेरिका साफ करे, डोनाल्ड ट्रंप जाने क्या करना है। और चाइना जो है, चाइना ने पिछली बार थोड़ा सा इनिशिएट किया था, लेकिन इस बार जो खबरें चाइना से है, चाइना भी इस मामले में पछड़े में बीच में नहीं पड़ना चाहता। ये जो मध्यस्थता वाली काम है वो चाइना भी करने को राजी नहीं है। उसकी बड़ी वजह है ईरान की जनता का गुस्सा। देखिए ईरान में जो प्रोटेस्ट की तस्वीरें आ रही हैं, आप देख ही रहे होंगे। 2 रात पहले मिसाइल सड़कों पर निकाली गई, फिर जो है वो ड्रोन सड़कों पर निकाले गए, और वो इंकलाब स्क्वायर पर लाखों लोग जमा हैं। और सबकी एक मांग है, अमेरिका के सामने 1 इंच झुकने की ज़रूरत नहीं है। जो करना है डोनाल्ड ट्रंप कर ले, जो करना है अमेरिका कर ले। और वो बात अब ख़त्म हो गई। मैं आपको बताऊं, ये यूरेनियम की टॉक्स वॉक्स वो इस तरफ ख़त्म हो चुका है। इतना गुस्से में है ईरान की सेना और ईरान की जनता। और ईरान की सेना ने यह फैसला कर लिया है कि जो ईरान की जनता कहेगी अब वैसा ही किया जाएगा। अगर वो कहते हैं मिसाइल मारिए तो मिसाइल मारेंगे, जंग करिए तो जंग करेंगे। कहाँ टारगेट भी वो जनता तय करेगी अब, कि कहाँ मिसाइल गिरनी है, दुबई पर मिसाइल गिरनी है कि नहीं, सऊदी पर गिरनी है कि नहीं, बहरीन जॉर्डन कहाँ हमले करना है, वो अब जनता तय करेगी। ये एक नया रूप है डेमोक्रेसी की। हमने परिभाषा देखी थी, जनता द्वारा, जनता पर, जनता के लिए किया गया शासन ही लोकतंत्र है। टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। अब यहाँ पे नया हो गया है, वॉर टू द, ये जनता ही इस युद्ध को आगे लड़ना चाहती है और ईरान की सेना उस बात के लिए तैयार हो चुकी है। यानी ये जो टॉक्स वॉक्स वाली बात थी ना, ये एक चैप्टर था जो डोनाल्ड ट्रंप ने ख़त्म कर दिया। ईरान शायद के कुछ नेता शायद इस तरह से बातचीत, बयान, पहली दौर की बातचीत हुई आखिर, तो वो पहली दौर की बातचीत के लिए आ गए थे। लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से इसको आगे बढ़ाया, उससे ये अब हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। वो हॉर्मुज खोलने को लेकर जो बयान आया ईरान के विदेश मंत्री का, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से दावे करने लगे कि हमारी जीत हुई है, हमारी जीत हुई है, वहाँ से मामला बिगड़ गया। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का बड़बोलापन जो है बहुत महंगा पड़ा है अमेरिका को। अब हालात ये हैं, माइंस बिछी हुई हैं। इसी बीच एक बार फिर अलर्ट है रूस की तरफ और चीन की तरफ से ईरान के लिए कि किसी भी क्षण हमला हो सकता है, आप तैयार रहिए। और उसके लिए ईरान ने पूरी ताकत झोंक दी है। ईरान की सेना, ईरान के मिसाइल्स, ईरान के ड्रोन्स जो गुफाओं में छिपे हुए थे, सुरंगों में, वो सब के सब निकाल ले लिए। चीन ने कहा है हालात बेहद ख़राब हो सकते हैं, जिसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। यही बात रूस भी कह रहा है। बड़ी वार्निंग है रूस और चाइना की तरफ से। तो अब हालात ये है कि देखिए, इस तरह की खबरें आ रही हैं कि अगले चंद घंटे के अंदर कुछ बड़ा ऐलान होने वाला है।
और एक प्रकार से आप फिर ये कह सकते हैं कि आज की रात जो है वो एक बड़ा फैसला लेके आने वाली है पूरे मिडिल ईस्ट के लिए। जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।